कंडीशन क्या है, 1 1 और 1। तो यहाँ वो बोल रहा है पहले चेक करो कि फंक्शन तो इन्वर्टेबल देखने के लिए बेटा हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए बेटा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो फिर तो हमें डोमेन दी हुई आर प्लस। ये डोमेन बेटा बहुत जो एरो से पहले लिखा है सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई फंक्शन 1 1 या ऑन टू होगा कि नहीं होगा। फंक्शन दिया है और बोल रहा है कि शो दैट फंक्शन इज इन्वर्टेबल। पहले दिखाओ कि फंक्शन का इन्वर्स है कि नहीं। इन्वर्टेबल मीन्स इन्वर्स उसका है कि नहीं, और अगर इन्वर्स है तो इन्वर्स ही निकालो। एफ इन्वर्स रूट वाई प्लस 6 - 1/3। इन्वर्स पहले चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो बोल रहा है कि दिखाओ कि फंक्शन का इन्वर्स वाकई में है कि नहीं। तो जब भी हमें चेक करना हो कि किसी फंक्शन का इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, या वो फंक्शन इन्वर्टेबल है कि नहीं, तो हमें 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करना पड़ेगा बेटा। तो चेक करते हैं 1 1 की डेफिनेशन क्या होती है। हम f(x1) = f(x2) लेके चलते हैं। अगर सॉल्व करके x1 = x2 आ जाए तो होता है 1 1। तो f(x) कितना दिया है, 9x² + 6x - 5। 1 1 के लिए f(x1 = f(x2) लेके चलेंगे। f(x1) के लिए जहां x है वहां x1 रख दो। f(x1) 9x1² + 6x1 - 5। f(x2) 9x2² + 6x2 - 5। f(x1) ये रहा, f(x2) ये रहा। अब f(x1 = f(x2) लेके चले। लाना क्या है हमें 1 1 के लिए, हमें f(x1 = f(x2) दिया हो तो x1 = x2 लाना पड़ता है। केवल x1 = x2 मिलना चाहिए बेटा, उसके अलावा कुछ अगर मिल गया एक्स्ट्रा तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं रहेगा। तो f(x1 = f(x2) लिया, दोनों वैल्यू इक्वल रखी। देखो माइनस साइड दोनों तरफ से कट रहा है। यहाँ 9x1 का स्क्वायर है, राइट साइड में 9x2 का स्क्वायर है। यहाँ 6x1 है, यहाँ 6x2 है। एक काम करते हैं, x1 वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और x2 वाले टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, फैक्टर करते हैं। 9 9 दोनों जगह था, 9 कॉमन निकाल लिया, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। 6 कॉमन निकाल लिया, x1 माइनस x2। यहाँ जब 9 कॉमन निकाला तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी। x1 माइनस x2 दोनों से कॉमन निकल गया, तो बेटा दो फैक्टर हमें मिले, x1 माइनस x2 और ब्रैकेट में 3x1 + 3x2 + 2। लाना क्या है हमें, x1 = x लाना है। जब सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा तो कितना है, 3x1 + 3x2 + 2 = 0। यहां से अगर 3x1 की वैल्यू निकाली जाए तो ये आ रहा है -3x2 - x2। 3x1 नेगेटिव आ रहा है, 3x1 नेगेटिव मतलब x1 नेगेटिव। x1 क्या है बेटा, डोमेन में होता है, x डोमेन में होता है, f के अंदर होता है। यहाँ डोमेन क्या है, जो एरो से पहले लिखा है, एरो से पहले लिखा है यहाँ r+, मतलब डोमेन में यानी x की वैल्यू जो भी होगी वो पॉजिटिव रियल नंबर होगी। तो पर यहाँ तो x1 नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वैल्यू हम रिजेक्ट कर देंगे। हम 3x1 + 3x2 + 2 = 0 नहीं लेंगे। हमारे पास केवल एक वैल्यू बची, वो क्या है, x1 = x2। तो क्या क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। वैसे तो एग्जाम में ये बहुत बार आया है, 6 मार्क्स में, अब एमसीक्यू में भी बिल्कुल आ सकता है। ये बोल रहा है एक फंक्शन दिया बेटा, f(x) = 9x² + 6x - 5। प्रूव करना है कि f इन्वर्टेबल है, मींस f का इनवर्स हो सकता है, और f का इनवर्स ये निकालना है। ऐसे जब भी फंक्शन करो बेटा देखो, एक बार डोमेन पर जरूर नजर डाल लो। डोमेन क्या है, r+। डोमेन मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो एरो से पहले लिखा है, r+ पॉजिटिव रियल नंबर है। चलो 1 1 इन्वर्टेबल प्रूव करना है, ध्यान रखो जब भी हमें इन्वर्टेबल कोई फंक्शन चेक करना होगा हम ये प्रूव करेंगे कि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी उसका इनवर्स होगा, है ना सुलभ। इन्वर्टेबल मीन्स 1 1 एज वेल एज ऑन टू, क्योंकि 1 1 चेक करना है। जब भी 1 1 चेक करना है तो आप 1 1 और ऑन टू दोनों चेक करोगे। तो 1 1 चेक करो पहले, क्योंकि पहले इनवर्स है कि नहीं दिखाना है। तो 1 1 के लिए हमने f(x1 = f(x2) लिया, काटा कुटी की, फैक्टर किए तो दो सिंपल, दो हमें मिल गए फैक्टर। एक फैक्टर मिल गया x1 - x2 = 0, एक फैक्टर मिल गया 3x1 + 3x2 + 2 = 0। दो फैक्टर मिले बेटा। यहाँ से हमें वैल्यू वैल्यू मिल रही है x1 = x2, यहाँ से मिल रही है हमें
3x1 माइनस 3x2 माइनस 2। x1 इक्वल टू x2 तो हमें चाहिए, लेकिन बेटा एक वैल्यू एक्स्ट्रा और मिल रही है हमें। 3x1 इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2 मिल रहा है, x1 नेगेटिव मिल रहा है। 3x1 की वैल्यू नेगेटिव में है, 3x1 नेगेटिव मतलब x1 नेगेटिव। अब x1 नेगेटिव हो सकता है क्या, जरा डोमेन पर डालो। एरो से जो पहले लिखा है वो डोमेन है, डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू सेट का एलिमेंट होगी। ये सेट क्या है, आर प्लस, आर मीन्स रियल नंबर, प्लस मीन्स पॉजिटिव। अरे एक्स तो पॉजिटिव रियल नंबर है, ये तो नेगेटिव आ गया। तो ये एक्स की वैल्यू इस सेट पर डिपेंड करती है, इस सेट में जैसे एलिमेंट होंगे एक्स वैसा ही होगा। और यहाँ क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो एक्स या x1 नेगेटिव नहीं होगा, बचा केवल x1 इक्वल टू x2। तो ये तो चाहिए था हमें, हमें वन वन दिखाना था, हमें इन्वर्टिबल दिखाना है पहले। इन्वर्टिबल के लिए वन वन और टू दिखाना पड़, दोनों दिखाना पड़ेगा। तो हमने fx1 इक्वल टू fx2 लिया और x1 इक्वल टू x2 आ गया। क्लियर हो गया प्रियांश, क्लियर? सोहेल क्लियर? सुलभ? इन्वर्टिबल दिखाने को बोल रहा है बेटा, सीधे इनवर्स नहीं निकालना, पहले बोल रहा है इन्वर्टिबल है कि नहीं सर चेक करो, मतलब इनवर्स है कि नहीं उसका। तो किसी फंक्शन का इनवर्स कब होगा, जब वो वन वन और ऑन टू दोनों होगा। वन वन दिखा दिया, अब ऑन टू दिखाओ। ऑन टू क्या करेंगे, ऑन टू में कोडोमेन, एरो के बाद वाला जो सेट है उसका एक एलिमेंट लो y, और अब दिखाओ कि x डोमेन में है। हमने एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया, अब देखेंगे x डोमेन में है कि नहीं, x r प्लस में है कि नहीं। अगर x की वैल्यू r प्लस में निकल जाती है, डोमेन में निकल जाती है, मतलब x ऑन टू है, मतलब f ऑन टू है। चलो एफ एक्स इक्वल टू वाई लो, y एज इट इज, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9x² प्लस 6x माइनस 5। निकालना क्या है, हमें x निकालना है बेटा। क्यों, हमने एक कोडोमेन का एलिमेंट y लिया है और हमें दिखाना चाह रहे हैं कि ये डोमेन के किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, हमें x निकालना है। ऑन टू में बेटा हम हमेशा ही ऐसा करते हुआ है। तो एफ एक्स, अब एक्स देखो, एक्स डोमेन में है कि नहीं, एफ एक्स क्या है, 9x² प्लस 6x माइनस 5, वाई एज इट इज, एक्स निकालना है। तो देखो एक्स पावर 2 मिल रही है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वाई को भी वहां लगाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक इक्वेशन जो इस तरह की होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए क्या होता है, हाईएस्ट पावर की कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट, बाकी सब होता है कांस्टेंट। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है आपने क्लास 10th में, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। ऐसा क्यों कर रहा है बेटा, क्योंकि हमें एक्स निकालना है। पर यहाँ सिंपल तो एक्स निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो एक इक्वेशन मिल रही है जिसमें एक्स पावर 2 है। तो हमें एक्स निकालना है, एक्स सॉल्व करना पड़ेगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2। एक्स निकालना है, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, सॉल्व करो। माइनस बी, ए क्या है 9 हाईएस्ट कोफिशिएंट, बी क्या है 6 और सी क्या है -5 है प्लस 7। माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, बी 6 था, 6 का स्क्वायर, माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू दिस अपॉन 2 है। एक्स निकालना था, एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4ac, ब्रैकेट ओपन करो, 36 कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया 6 आ गया बेटा, 6 से नीचे 18 कट गया, इतना आंसर आ गया। बीच में प्लस माइनस है, मीन्स एक्स की दो वैल्यू आई, -1 माइनस रूट 6 प्लस वाई बाय 3, -1 प्लस रूट 6 प्लस वाई बाय 3, एक्स की दो वैल्यू आ गई। एक्स क्या है बेटा, एक्स तो डोमेन में है, उस सेट में जो एरो से पहले लिखा है, एरो से पहले लिखा है आर प्लस, पॉजिटिव रियल नंबर, एक्स तो पॉजिटिव है। अरे पर ये तो नेगेटिव हो गया फर्स्ट वाला, क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म में भी नेगेटिव है, सेकंड में भी नेगेटिव है, दोनों से माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये पूरा नेगेटिव आ गया बेटा। एक्स तो डोमेन में है, डोमेन तो आर प्लस है, पॉजिटिव रियल नंबर, तो नेगेटिव नहीं होगा, एक्स की वैल्यू केवल ये होगी। तो हुआ क्या, हमने कोडोमेन का एक एलिमेंट वाई लिया था बेटा, और फिर हमने जब एफ एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व किया, तो एक्स जो है मिल गया हमें डोमेन में। हालांकि मिली दो वैल्यू, लेकिन एक वैल्यू तो नेगेटिव है, वो डोमेन में रहेगी नहीं, तो हमें कम से कम एक वैल्यू मिल गई जो डोमेन में, तो मतलब एफ ऑन भी है। क्लियर, अभी तक क्लियर? इन्वर्टेबल हमें दिखाना है तो हमें वन वन ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा,
1 1 के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चले, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आ गया। ऑन टू के लिए हम वाई लिए कोडोमेन का और एफ एक्स इक्वल टू वाई को सॉल्व किए, एक्स आ गया डोमेन में आ गया, ऑन टू हो गया। अगर देवाशीष ये डोमेन में नहीं आया होता तो ये ऑन टू नहीं होता। क्लियर करिश्मा, क्लियर मोहित, क्लियर? यस सर। ये बार बार मैं बेटा इसे रिपीट कर रहा हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बेटा और आएंगे, है ना। और कल मैं 1.1 से 1.3 तक का एक सिंपल गूगल फॉर्म का टेस्ट पोस्ट करूंगा। मैं चाहूंगा कल शाम तक सब इसको आंसर दें, ऐसा ना हो कि मुझे बार बार किसी को फोन करके या मैसेज करके बोलना पड़े बेटा। वो सिर्फ इसलिए कि बेटा बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई क्वेश्चन हमारे आंखों के सामने ऐसा निकल जाए कि एग्जाम में हम बैठ जाएं कि भाई अरे हमने तो क्वेश्चन देखा ही नहीं। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक साथ एनसीईआरटी भी करें, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी करें। तो चलो कल का टेस्ट सब देंगे, परसों कोशिश करेंगे सब अटेंड करें इसको। चलो, तो फंक्शन का 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। इतना सब लिखने की जरूरत नहीं, बस हैंस ऐसे कर लो दिस, हैंस x बिलोंग्स टू r प्लस x इज इन r प्लस x डोमेन में है, f ऑन टू हो गया, f 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, मतलब f इन्वर्टेबल हो गया। क्लियर देवाशीष, क्लियर? इन्वर्टेबल मीन्स 1 1 और ऑन टू। हर समझ में आ गया? विवेक समझ में आ गया? इन्वर्टेबल चेक करना है मीन्स 1 1 और 2 चेक करना है। अब बेटा आप लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो रही है बेटा, है ना, दिसंबर में आने में ज्यादा टाइम नहीं है। इन्वर्टेबल चेक करना था, यानी इन्वर्टेबल मीन्स इन्वर्टेबल, जिस फंक्शन का इनवर्स निकल सकता है। तो इनवर्स कब निकल सकता है? 1 1 ऑन टू। तो 1 1 भी चेक करना पड़ेगा, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। ये 1 1 निकल गया, ऑन टू निकल गया, इन्वर्टेबल हो गया। चलो अब इनवर्स निकालने को बोल रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनवर्स वाला पक्का आएगा। तो इनवर्स निकालने के मैंने कल भी कहा था, बुक में कई सारे क्वेश्चन है बेटा। सबसे इजी मेथड ये है, सबसे इजी और सबसे कम समय लगने वाला, लेस टाइम कंज्यूमिंग। और ऐसा क्वेश्चन पक्का आना। क्या बोल रहे हैं? एफ का इनवर्स निकालो और दिखाओ कि एफ इनवर्स वाई रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3। एफ का इनवर्स निकालना है। एफ का इनवर्स मीन्स एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स एक्स एज्यूम कर लिया वाई। एफ का इनवर्स निकालना है, खाली एफ इनवर्स से कोई मतलब नहीं है, आपको साथ में एक्स लगाना पड़ेगा। फंक्शन तभी उसका कोई रिलेवेंस रहता है जब साथ में कोई वेरिएबल हो। तो एफ इनवर्स एक्स, एफ का इनवर्स निकालना है, इसको वाई मान लिया, वाई एज्यूम कर लिया हमने। एफ इनवर्स खाली नहीं ले सकते, एफ इनवर्स एक्स लिखा, तो हमने एफ का इनवर्स एफ इनवर्स एक्स वाई एज्यूम कर लिया। अब वाई निकालो क्योंकि इनवर्स वाई है। अगले कुछ सेकंड में हमारी लाइफ का एकमात्र उद्देश्य यह है धर्मेंद्र कि हमें एफ इनवर्स निकालना है बेटा। बिल्कुल श्योर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। निकालते हैं, कैसे करते हैं? एफ इनवर्स है, अपॉन में एफ आ गया, एफ इनवर्स मीन्स 1 अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एफ आ गया वाई के साथ, एक्स इक्वल टू एफ वाई। एफ वाई, एफ एक्स क्या है? क्वेश्चन में एफ एक्स दिया था, ये देखो ऊपर दिया है, लिखा है मैंने 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। एफ एक्स है 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। यहाँ क्या है? एफ वाई। तो जहां एक्स था वहां वाई रख दो, 9x का स्क्वायर 9y का स्क्वायर, 6x 6y माइनस 5। एफ वाई निकाल रहे हैं, जहां एक्स था वहां वाई रख दिया। अब हमें क्या निकालना है? वाई निकालना है। क्यों? हमने इनवर्स को वाई मान रखा है। अरे भाई पर वाई की एक सिंगल वैल्यू नहीं निकलेगी, ये तो वाई की पावर 2 है, ये वाई के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए 9 हो गया, बी 6 हो गया, सी हो गया -5x माइनस 5 प्लस एक्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे पिछले स्टेप में किया था, 36 कॉमन निकाला, बाहर 6 आ गया, 6 कॉमन निकल गया, कैंसिल हो गया नीचे। वाई आ गई वैल्यू ये -1 प्लस माइनस रूट 6 प्लस एक्स। दो वैल्यू मिली, एक माइनस और एक प्लस में। जैसे हमने पीछे किया था, हमने दोनों माइनस वाला केस रिजेक्ट कर दिया, केवल प्लस वाला पार्ट लिया। तो हमसे कितना आ गया? वाई कितना आ गया? -1 प्लस रूट 6 प्लस एक्स प्लस 3, ये वाई आ गया। अरे हमने एफ इनवर्स एक्स को वाई एज्यूम किया था ना, हाँ, तो एफ इनवर्स एक्स वाई की जगह वैल्यू रख दो, -1 प्लस रूट 6 प्लस एक्स बाय 3, ये आ गया एफ इनवर्स। अरे पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में तो ये एफ इनवर्स वाई निकालने को बोल रहा था, यहाँ एफ इनवर्स एक्स आया, कोई बात नहीं, एक्स की प्लेस वाई रख दिया। एफ इनवर्स वाई इक्वल टू -1 प्लस 6 प्लस वाई बाय 3।
तो इनवर्स निकालने का बेटा सबसे बढ़िया तरीका और सबसे एग्जैक्ट तरीका और सबसे कम टाइम लेने वाला तरीका ये है। एफ का इनवर्स निकालना है, एफ इनवर्स को वाई मान लो, खाली एफ इनवर्स से कोई मतलब नहीं है, एफ इनवर्स एक्स लगा लो। अब वाई निकालेंगे हम, वाई निकल जाएगा मतलब एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एफ का इनवर्स निकल जाएगा। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। एफ इनवर्स बी इज 1/f। हालांकि एफ का इनवर्स का मतलब एग्जैक्ट मतलब 1/f नहीं होता है, लेकिन यहाँ समझने के लिए ऐसा लिख सकते हैं। एफ का इनवर्स भी 1/f, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, एफ गया वाई के साथ, एक्स हो गया एफ वाई। एफ वाई की वैल्यू क्या है, एफ एक्स दिया था ये 9x² प्लस 6x माइनस 5, तो एफ वाई जहाँ एक्स वाई रख दो, 9y² प्लस 6y माइनस 5। ये क्या है, अरे यार एक सिंपल वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी बेटा, क्यों, वाई में तो पावर 2 है, तो ये वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया बेटा, वाई की दो वैल्यू आई, एक में बीच में प्लस है, एक बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस है तो वाई पूरा नेगेटिव हो गया, बट वो तो लेंगे नहीं, हम केवल प्लस वाला लेंगे, तो वाई की वैल्यू ये आ गई, एफ इनवर्स एक्स आ गया वाई, एफ इनवर्स एक्स वाई की वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया। क्वेश्चन में एक लफड़ा और था, एफ इनवर्स वाई बोला था बेटा, कोई बात नहीं, जहाँ एक्स था वाई रख दिया। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार आया है एग्जाम में। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, पहले तो पूछ ले कि वो इन्वर्टेबल है कि नहीं, खाली इन्वर्टेबल पूछे तो वन ऑन टू दोनों दिखाना पड़ेगा, या फिर बोल सकता है कि इसका इनवर्स निकालो। सबसे बेस्ट तरीका ये वाला तरीका है, एफ इनवर्स एक्स को वाई एज्यूम करो, एफ इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाओ, एफ वाई की वैल्यू लो, अपने आप बेटा आ जाता है। क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल श्योर है देवाशीष, जितना टाइम हमारा बच पाए और क्वेश्चन सही भी हो। ठीक, क्लियर धर्मेंद्र, क्लियर। ये क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन था 1.3 का 9। 9 से पहले भी बिल्कुल एक सेम क्वेश्चन था 8 वाला। ये दोनों क्वेश्चन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवर्स वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने ही है। क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं बेटा इसमें, किसी को डाउट? नो सर। आप ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, लेट एफ बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। लेट एज्यूम कर रहा है, प्रूव करने को नहीं बोल रहा है। अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जिसका इनवर्स हो सकता हो, तो शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। तो एफ यूनिक, यूनिक का मतलब होता है एक और केवल एक, केवल एक। जैसे सूरज एक है लेकिन तारे बहुत सारे हैं, सूरज यूनिक है, तो एफ का यूनिक इनवर्स होता है, मीन्स केवल एक ही फंक्शन दुनिया में ऐसा होगा जो एफ का इनवर्स होगा। जैसे 3 देखो, 3 का इनवर्स 1/3 होता है, क्यों, क्योंकि 3 को 1/3 से इंटू करने पर 1 आता है। इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दुनिया में केवल एक ही नंबर होता है जो होता है 1/3। 1/3 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जिसको 3 से इंटू करने पर 1 है, तो इनवर्स यूनिक होता है। ध्यान रखो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि एफ हैज हाउ मेनी इनवर्स, 1 2 3 4, तो किसी फंक्शन का केवल एक इनवर्स होता है, ओनली वन इनवर्स, तो एफ हैज ओनली वन इनवर्स। और जब कोई चीज केवल एक होती है तो उसे बोलते हैं यूनिक। ठीक, तो ये बोल रहा है कि एफ का यूनिक इनवर्स होगा, मींस केवल एक ही कोई फंक्शन होगा जो एफ का इनवर्स होगा। ठीक है, तो समझ में आया जितेंद्र, अतुल, जितेंद्र? देखो कल आप लोग बहुत बड़ी गद्दारी कर गए, कल इंस्पेक्शन था और आप दोनों को होना चाहिए था क्लास में, और कल आप दोनों क्लास में नहीं आए, ना आपने मुझे कोई मैसेज किया। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं आपको 2 महीने तक मैं आपको क्लास में घुसने नहीं देता। मैं आपको जब आपसे कुछ चीज बोली जाए तो सुनना है उसको, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना है। क्लास 12 बेटा ये बहुत इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। तो चलो क्या बोल रहा है, अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसका केवल एक ही इनवर्स होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है रिश्मा, किसी फंक्शन के कितने इनवर्स होते हैं बताओ? 1। ओनली वन। ठीक है मोहित, किसी फंक्शन का इनवर्स, कितने इनवर्स होते हैं किसी फंक्शन के? मोहित बताओ, जल्दी बताओ। नितेश, किसी फंक्शन के कितने इनवर्स हो सकते हैं? मोहित ध्यान नहीं दे रहे हो। रीना, कितने इनवर्स हो सकते हैं किसी फंक्शन के? बोलो, वो सुन नहीं पाया मैं, सुनो क्या बोल रहे हैं। हाँ, ओनली वन, किसी फंक्शन का केवल, हाँ, एक ही इनवर्स पॉसिबल है, इसलिए बोल रहा है कि किसी फंक्शन का एक ही इनवर्स हो सकता है। प्रूव करो कि एफ का यूनिक इनवर्स होता है। अब आपको ध्यान होगा क्लास 10th में हमने एक चीज प्रूव की थी, √2 इज इरेशनल।
तो उसमें जो चीज प्रूव करना था उसका उल्टा लेके चले थे, हम √2 रेशन लेके चले थे, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। जो चीज दी हो उसका उल्टा लेके चलते हैं, उसे बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यहां भी वही करेंगे। ये बोल रहा है एफ का केवल एक इनवर्स है। तो हमने पढ़ा बेटा, कोई फंक्शन जी एफ का इनवर्स होगा अगर GO एफ एक्स वापिस एक्स आ जाए। इसी को हम बोलते हैं GO एफ इक्वल टू वाई, है ना। GO एफ इक्वल टू वाई कब आता है? जब जी एफ का इनवर्स हो या एफ जी का इनवर्स हो। तो चूंकि यहां दिखाना है हमें कि एफ का केवल एक ही इनवर्स पॉसिबल है, अगर कोई फंक्शन जी एफ का इनवर्स होगा तो एफओजी या जीओ एफ, बात एक ही है, एफओजी या जीओ एफ ये आना चाहिए। तो ये बताया है इसने कि इनवर्स की कंडीशन ये होती है, जीओ एफ इक्वल टू वाई। ये चुग्गे में जो वाई लिखा है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो। अब हमने क्या किया, जो चीज प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि एफ का केवल एक इनवर्स होगा। हमने उल्टा मान लिया G1 और G2 एफ के दो, हमने मान लिया एफ का एक इनवर्स नहीं है, हमने मान लिया G1 और G2 दो ऐसे अलग अलग फंक्शन है जो एफ के इनवर्स है। जो चीज प्रूव करना था हर्षिता, हमने उसको उल्टा एज्यूम किया। क्या एज्यूम किया? हमें प्रूव करना था कि एफ का केवल एक इनवर्स है, हमने मान लिया नहीं, एफ का एक इनवर्स नहीं है, एफ के दो इनवर्स है, एक G1 और एक G2। अब अगर एफ का इनवर्स G1 है तो एफ ओ G1 भी आएगा, और अगर एफ का इनवर्स G2 है तो एफ ओ G2 भी आएगा। एफ ओ G1 आई मीन्स एफ ओ जी एक्स इक्वल टू एक्स, इसने वाई लिया है कोई दिक्कत नहीं। एफ ओ G2 आई मीन्स एफ ओ G2 इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई। क्या किया समझो फिर से एक बार, जिस चीज के जो चीज प्रूव करनी थी बेटा उसका उल्टा प्रूव किया। हमें ये प्रूव करना था कि एफ का इनवर्स यूनिक है, यानी मीन्स केवल एक ही चीज हो सकती है, एक ही फंक्शन ऐसा हो सकता है जो एफ का इनवर्स है। हमने उसको उल्टा मान लिया, हमने मान लिया एक नहीं दो फंक्शन ऐसे हैं, एक G1 और एक G2 जो एफ के इनवर्स है। अगर G1 एफ का इनवर्स है तो क्या होगा, G1 ओ एफ या एफ ओ G1, दोनों की वैल्यू आई आएगी। ये कब होता है? जब जी और एफ आपस में इन्वर्स होते हैं तो दोनों के बीच ऑप्शन लगाने पर आई आता है। अब G1 ओ एफ का आई का क्या मतलब है? G1 ओ एफ आई का मतलब वैसे तो एक्स लेते थे, है ना, लेकिन चूंकि यहाँ वाई लिया है इसलिए मैंने वाई ले लिया। मतलब यहाँ अगर वाई लें तो वापस भी वाई आ रहा है, और अगर G2 भी एफ का इनवर्स है तो G2 ओ एफ वाई भी वाई आएगा। तो इसने ये माना था कि दो इनवर्स हैं तो एफ ओ G1 वाई इक्वल टू वाई आएगा। G2 भी एफ का इनवर्स है तो G2 का एफ के साथ हमने लिया कॉम्बिनेशन, तो F2 और G2 भी वाई आएगा। क्यों? अगर जी एफ का इनवर्स है बेटा तो जीओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आता है, या जीओ एफ इक्वल टू वन आएगा। जो जीओ एफ के साथ लिखा हो वही आता है। तो यहाँ वाई लिखना है, यहाँ वाई लिखना है। अब ये भी वाई की वैल्यू, ये भी वाई की वैल्यू। जब वाई वाई इक्वल, जब राइट राइट इक्वल तो लेफ्ट लेफ्ट भी इक्वल होंगे। तो एफ ओ G1 वाई इक्वल टू हो गया एफ ओ G2 वाई। क्यों? क्योंकि एफ ओ G1 की वैल्यू भी वाई है, एफ ओ G2 की वैल्यू वाई है। आप क्या लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, let G1 and G2 be two inverse, then f of G1 y equal to y, f of G2 y equal to y। ठीक, अब इसकी वैल्यू भी y, f of G1, इसकी वैल्यू भी y, दोनों इक्वल हो गए। बीच में ऑपरेशन है, o बाहर गया, f बाहर गया, f of G1 y था, जब बीच में o हो तो शुरू बाहर जाता है, f बाहर जाएगा, G1 आएगा y के साथ, बाहर जाएगा, G2 आएगा y के साथ। देखो f बाहर गया, G1 आ गया y के साथ, f बाहर गया, G2 आ गया y के साथ। अब क्या करें? फिर जरा क्वेश्चन पे देखो, ये बोल रहा है f इज एन इन्वर्टिबल फंक्शन। ये हुआ है कि f इन्वर्टिबल फंक्शन है। इन्वर्टिबल फंक्शन मींस f11 भी है और fn2 भी है। तो f11 होता है तो क्या होता है, अगर fx1 इक्वल टू fx2 है तो हम f के अंदर वालों को इक्वल लिख सकते हैं। कब? जब f11 हो। यहाँ f11 है, क्यों f11 है? f इन्वर्टिबल।
इन्वर्टेबल मीन्स 1 1 भी है 1 2 भी है। तो जब f1 1 है तो fx1 इक्वल टू fx2 को लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, मतलब f के अंदर वालों को इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ भी f इन्वर्टेबल है, f1 1 है तो f के अंदर वाला, यहाँ f के अंदर वाला g1y ये इक्वल होगा इस वाले f के अंदर वाले g2y। तो क्या आ गया, g1y इक्वल टू g2 आ गया, मतलब g1 g2 इक्वल आ गए। अरे पर ये क्या हुआ, हमने तो ये माना था कि g1 g2 f के दो अलग अलग इनवर्स हैं। हम तो ये उल्टा मान के चल रहे थे, हम तो ये मान ही नहीं रहे थे कि f का केवल एक ही इनवर्स होगा, हम तो ये मान के चल रहे हैं कि f के दो इनवर्स होंगे g1 g2। और यहाँ क्या मिल गया, यहाँ मिल गया हमें कि दोनों इनवर्स इक्वल है, g1 g2 इक्वल है। हम ये मान के चले थे कि f के दो इनवर्स है g1 g2, और हमें क्या मिल गया, हमें दोनों इनवर्स इक्वल मिल गए। ये तो हमने जो शुरू में एज्यूम किया था उसको गलत प्रूव कर दिया इसने। हम तो ये मान के चले थे कि दोनों इनवर्स अलग अलग हैं, पर यहाँ इनवर्स सेम आ गए, एक रॉन्ग रिजल्ट मिल गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे रूट में होता था। तो हमें एक गलत चीज मिल गई। अतः क्यों गलत चीज मिल गई, क्योंकि हम ये मान के चले थे कि दोनों इनवर्स अलग अलग है। देयरफॉर आवर assumption ये चीज गलत निकली, तो जरूर कुछ ना कुछ हमने इनिशियली शुरू में गलत एज्यूम किया है। तो क्या एज्यूम किया है हमने, कि लेट x1 एंड x2 बी टू इनवर्स। हमने ये एज्यूम किया है कि f के दो इनवर्स हो सकते हैं। ये हमारी एजम्पशन गलत हो गई। इसका मतलब ये है केवल f का केवल एक ही इनवर्स होगा, यानी f का इनवर्स यूनिक होगा। क्लियर, आप इसका स्टेटमेंट ध्यान रखिए, किसी भी फंक्शन का केवल एक ही इनवर्स होता है, यूनिक इनवर्स होता है। यहां हमने दो इनवर्स मान लिए, कंडीशन लगाई एफ ओ जी वन इक्वल टू एफ ओ जी टू आएगा, सॉल्व किया जी1 इक्वल टू जी टू आ गया। हम जो मान के चले थे उसका ही उल्टा आ गया। हम ये मान के चले थे कि इनवर्स अलग अलग है, पर यहाँ तो इनवर्स सेम आ गए। जब कोई रॉन्ग रिजल्ट मिलता है मतलब हमने शुरू में कुछ एज्यूम किया है, जरूर कुछ ना कुछ गलत एज्यूम किया है। तो शुरू में क्या एज्यूम किया हमने, कि हमने एज्यूम किया कि एफ के एक नहीं दो इनवर्स पॉसिबल है। तो वो हमारी एजम्पशन गलत हो गई, एफ का केवल एक ही इनवर्स होता है। क्लियर, इन्हें क्लियर, सोहेल क्लियर। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, इन क्वेश्चंस को कॉपी पे लिखते चलिए, बिना लिखे कोई मतलब नहीं। और ये मान लीजिए कि आप लोगों की थोड़ा बेटा थोड़ी सी टफ हो गई है ना, तो इसलिए क्या टफ हो गई। और जब तक लिख लिख के नहीं दोगे आप बिल्कुल कंफर्म नहीं हो पाओगे। बिल्कुल इसी क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। एफ दिया है, डोमेन 1 2 3 है, एरो से पहले लिखा है वो डोमेन होता है, डोमेन मींस एक्स की वैल्यू, एरो के बाद लिखा है वो कोडोमेन। और दिया है उसने F1 A है, F2 B है, F3 C है। तो बोल रहा है F इनवर्स निकालो, और फिर बोल रहा है F इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालो, इसकी वैल्यू F आनी चाहिए। इसने F1 F2 F3 दिया है, F इनवर्स निकालना है और प्रूव करना है कि F इनवर्स का इनवर्स F होता है। देखो एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखो, केवल यही चीज एग्जाम में कई बार आई है। क्या, किसी का दो बार इनवर्स लें तो वापिस F आता है। ध्यान रखो इसको। नितेश, प्रियांश, समृद्धि, हर्ष, हर्षिता, एफ इनवर्स वर्सेस एफ, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्ब, दो इनवर्स हो तो आपस में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखो, क्या, एफ इनवर्स को होल इनवर्स इज एफ। एग्जाम में बहुत बार आया है। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन लॉ, इट इज एब्जॉर्प्शन लॉ। एफ का दो बार इनवर्स है, पहले इनवर्स ब्रैकेट के अंदर है, फिर इनवर्स ब्रैकेट के बाहर है, तो एफ इनवर्स इनवर्स गिव्स एफ। सिंपल है। F1 2 3 दिया है ABC, F1 दिया है A, F2 दिया है B, F3 C दिया है। F1 भी F के अंदर जो होता है वो F होता है। तो F को लिखो पेयर फॉर्म में, कर्ली ब्रैकेट बनाया, इसके लिए F के अंदर 1 था, 1 पहले लिखा, इक्वल टू में A है, F की वैल्यू A है, कॉमा लगा के A लिख लिया। पहले पहले X आया, फिर F की वैल्यू आई। यहाँ X 1 है और F की वैल्यू A है, तो 1 A आ गया। यहाँ F के अंदर 2 है, पहले 2 लिखा, F की वैल्यू क्या है B, 2B आ गया। यहाँ F3C है, F के अंदर 3 है, X3 है, पहले 3 आ गया फिर C आ गया। ये सबको क्लियर हुआ, इतने क्लियर। F1 इक्वल टू A, F2 इक्वल टू B, F3 इक्वल टू C था। मैंने इसको कैसे लिख लिया, स्वेल क्लियर हुआ, हर्ष क्लियर, धर्मेंद्र क्लियर, देवाशीष क्लियर, अर्पिता क्लियर। Yes, sir. फंक्शन इस तरह का होता है, एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ के अंदर एक्स होता है और जो एफ के इक्वल टू होता है वाई होता है। तो एफ के अंदर क्या है यहाँ 1, तो एक्स पहले आता है 1 और इक्वल टू में ए है, तो 1 A हो गया, ये 2 B हो गया, ये 3 C हो गया, ये एफ हो गया 1 A 2 B 3 C। क्या बोल रहा है, एफ इनवर्स निकालो। एफ इनवर्स, इनवर्स में क्या करते हैं, इनवर्स में
हम ऑर्डर चेंज कर दो, एफ ये है 1a 2b 3c, एफ इनवर्स में ये ऑर्डर चेंज हो जाएंगे, जो बाद में वो पहले आएगा, जो पहले है वो बाद में आएगा। 1a का a1 हो गया, 2b का b2 हो गया, 3c का c3 हो गया, ये एफ इनवर्स निकल गया। फिर ये एफ इनवर्स का एक बार फिर से इनवर्स निकालने को बोल रहा है, फिर से निकालो, इसका इनवर्स फिर से निकालो, एफ इनवर्स का इनवर्स फिर से निकालो। क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकाल रहे हैं फिर से, फिर ऑर्डर चेंज कर दो, a1 का हो गया, a1 था, a1 का उल्टा हो गया 1a, b2 का उल्टा हो गया 2b, c3 का उल्टा हो गया 3c। पहले हमने f का इनवर्स निकाला, जो f एलिमेंट थे उसके पेयर उल्टे कर दिए हमने, f1a 2b 3c था उसका उल्टा कर दिया, a1 b2 c3 आ गया। f इनवर्स ये आगे जाने को बोल रहा है, फिर से बोल रहा है f इनवर्स का भी इनवर्स निकालो, तो इसका भी इनवर्स निकाला, तो इसके भी पेयर उल्टे कर दिए हमने। f इनवर्स क्या था, a1 b2 c3, तो इसका f इनवर्स इनवर्स 1a हो गया 2b हो गया 3c, और ये क्या है 1a 2b 3c, 1a 2b 3c, 1a 2b 3c, यही तो f था। मतलब जब f का दो बार इनवर्स लिया तो वापस उठ के f आ गया, मतलब f इनवर्स इनवर्स हो गया f। सो सिंपल। बस इसमें थोड़ी ट्रिक ये थी कि पहले हमें f को पेयर के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना पड़ा। f1a था तो पेयर हो गया 1a, f2b था पेयर हो गया 2b, f3c था तो पेयर हो गया 3c, है ना सुलभ? ठीक है, f इनवर्स में पेयर उल्टे कर दिए, ऑर्डर चेंज कर दिया पेयर का, एक बार फिर इनवर्स निकाला, फिर और पेयर चेंज कर दिए, जब दो बार इनवर्स निकाला तो f आ गया, मतलब f इनवर्स का इनवर्स f होता है। क्लियर देवाशीष? क्लियर? धर्मेंद्र क्लियर? ये भी ध्यान रखो, एफ इनवर्स इनवर्स एफ होता है, ये भी ध्यान रखो, और ये कैसे निकाला ये भी ध्यान रखो। मेन था इसमें एफ को पेयर के फॉर्म में लिखना, तो करली ब्रैकेट लगाया, जो एफ के अंदर है पहले आ गया, एफ के बाद। हाँ बेटा, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? फिर से बोलो, मैं सुन नहीं पाया। अर्पिता आप बोलो कुछ। नो सर, मैंने नहीं बोला कुछ। 13 क्वेश्चन, अभी 12 छोड़ दिया मैंने आपके लिए बेटा। 13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लेंथी टू। क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है एमसीक्यू, और एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है बेटा, जब कोई व्यक्ति पेपर बनाता है जिसमें एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आ रहे होते हैं, क्या था, तो इंसान कोशिश करता है कि उसे एमसीक्यू बने बनाए मिल जाए, ताकि उसको मेहनत ना करना पड़े। क्योंकि ये एमसीक्यू बुक में है, तो 99% चांस है सुलभ ये क्वेश्चन एज इट इज उठ के आएगा। एफ एक्स दिया है 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3, ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, एमसीक्यू के हिसाब से थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर मैंने कहा ना, आप ये आशा नहीं कर सकते कि एमसीक्यू का पेपर देने जा रहे हैं हम और सारे क्वेश्चन छोटे आएंगे, नहीं, सारे बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो घुमाया नहीं। तो एफ एक्स दे रहा है 3 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/3, अंदर क्यूब है और होल 1/3 है, बिल्कुल ध्यान से करना है। एफ एक्स निकालने को बोल रहा है, एफ एक्स क्या होगा, बीच में वो है, तो ओ से पहले वाला एफ बाद में जाएगा, और ये अंदर वाला फंक्शन आ जाएगा एक्स के साथ। हमें एफ एक्स निकालना है, हाईली केयरफुल, हाईली केयरफुल। आप इसका आंसर भी ध्यान रखो, इसका आंसर है एक्स, लेकिन थोड़ा भी चेंज हो गया तो आंसर चेंज हो जाएगा। करना कैसे है, एफ एक्स निकालना, एफ एक्स है 3 माइनस एक्स क्यूब को 1/3, तो एफ एक्स मतलब क्या हो गया, एफ बाहर आ गया, बहुत ध्यान से करना है बेटा, थोड़ी सी गलती की और हमारा आंसर मिसमैच कर जाएगा। ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम या तो ए टिक करते हैं या डी टिक करते हैं, पर जरूरी नहीं है कि ए और डी ही आंसर हो, कुछ और भी आंसर हो सकता है। चलो एफ एफ बाहर गया, एफ अंदर आ गया, एफ एक्स क्या है बेटा, ये है, तो एफ एक्स के प्लेस पे ये पूरी की पूरी वैल्यू उठ के आ गई, बिल्कुल ध्यान से रखो बेटा। 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3, ये हमने क्या किया, अंदर वाले एफ एक्स की वैल्यू रख दी। अब क्या हो गया, एफ हो गया और अंदर ये आ गया, एफ के अंदर तो एक्स होना चाहिए, यहाँ एक्स प्लेस पे ये आ गया। वैल्यू निकालो इसकी, कैसे निकालेंगे, एफ एक्स क्या होता है, पहले तो होल पावर 1/3 आता है, पहले होल पावर लगा लिया हमने 1/3, फिर 3 अंदर आता है, 3 माइनस लगाया, फिर एक्स क्यूब, एक्स क्या है एफ के अंदर, जो एफ के अंदर है उसका क्यूब लेते हैं, यहाँ एफ के अंदर क्या है, ये इसका क्यूब लो, 3 माइनस एक्स क्यूब, इसकी पावर पहले से ही बेटा, और हम एक पावर क्यूब ले रहे हैं, क्यों, की पावर डेफिनेटली ऐसी है इसकी बेटा, एक्स क्यूब होता है,
इसका क्यूब लेना है तो पावर लेंगे तो पावर 2 हो जाएगा। एफ एक्स ये हो गया, एफ एक्स की वैल्यू हमने ये रख दी 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3। इसको फिर ओपन करना है, यहाँ के अंदर एक्स की प्लेस पे क्या आ गया, तो इस फॉर्मूले में जहाँ एक्स है यहाँ एक्स है, ये पूरा चीज आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3। तो देखो ये एफ एक्स था, फॉर्मूला क्या था, पहले होल पावर 1/3, होल पावर 1/3, अंदर ब्रैकेट आया, ब्रैकेट आया, पहले 3 था 3 आया, फिर माइनस आ गया, फिर एक्स क्यूब आएगा बेटा। एक्स क्या होता है, जो एफ के अंदर होता है। यहाँ एफ के अंदर क्या है, यहाँ एफ के अंदर है ये चीज, तो इसका क्यूब आएगा 3 माइनस एक्स क्यूब 1/3 एज इट इज, होल क्यूब आ गया। मैंने आपको बताया है जब पावर की पावर हो पावर इंटू होती है, 1/3 और इंटू 3 इंटू हो गया, कैंसिल हो गया, बची पावर 1। 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1 मीन्स 3 माइनस एक्स क्यूब, ब्रैकेट ओपन करो, 3 माइनस 3 प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हो गया 3 से 3, एक्स क्यूब और भार पावर 1 हाफ, भार पावर 1/3, ये कैंसिल हो गया 3 से 3, एक्स आ गया। तो एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ गया। बहुत ध्यान से, इसमें सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी हो गया था क्योंकि यहाँ एक्स की प्लेस पे ये आ गया था। ठीक, तो एफ ओ एफ एक्स था, एफ बाहर गया, एफ अंदर गया, बाहर वाला बाहर गया, अंदर वाला अंदर आ गया, अंदर एफ एक्स की वैल्यू रखी, पूरी की पूरी उठा के रख दिया हमने। फिर इसको भी खोलना है, यहाँ एक्स की प्लेस पे ये आ गया। तो ध्यान से, एफ का रूल क्या है, एफ के रूल में एक्स कहाँ है, एक्स यहाँ है बेटा, 3 माइनस वैसे ही एच आएगा, होल पावर बाहर की एच आएगी, बस यहाँ एक्स की प्लेस पे ये रखना है पूरा, और पावर भी है उसमें, सॉल्व करने पे आ जाएगा बेटा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखिएगा, ठीक है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और चूंकि ये एमसीक्यू है बेटा, ये एच क्या है, एक और फटाफट देखिए इसको, ये भी बुक का एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स दे रहा है और बोल रहा है इनवर्स निकालना है, एफ का इनवर्स निकालना है, यानी एफ इनवर्स निकालना है। अभी तक क्या करते आए थे, एफ इनवर्स एक्स को वाई मानते आए थे, पर यहाँ बोल रहा है अगर एफ का इनवर्स जी है, ये बोल रहा है एफ का इनवर्स जी है, नहीं है, इसको ये जी दिया हुआ इक्वल टू जी दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये होगी, और जी की वैल्यू भी निकालनी है वाई के टर्म में। एफ का इनवर्स जी है तो जी निकालो, चलो पहले हमने मान लिया एफ इनवर्स एक्स वाई, वाई निकालना होगा हमें, एफ उधर गया, क्वेश्चन में इनवर्स जी निकालने को बोल रहा था, वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एफ का इनवर्स जी है, तो हमने इसको जी कर लिया, तो निकालना हम एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई का यूज करें, सिंपल रहेगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले फर्स्ट टू पार्ट लिया, एफ उठ के वहां गया, एक्स आ गया एफ वाई क्या है, एफ एक्स है 4x अपॉन 3x प्लस 4, एफ वाई क्या होगा, जहां एक्स था वहां जाएगा 4y अपॉन 3y प्लस 4, निकालना क्या है वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई की वैल्यू आ गई, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो गया, वाई था तो वाई जी ये वैल्यू रख दी, एफ इनवर्स एक्स कितना हो गया, वाई था, वाई की वैल्यू ये आ गई 4x अपॉन 4 माइनस 3x, एफ इनवर्स एक्स को क्वेश्चन के हिसाब से जी एज्यूम करना है, तो जी एक्स हो गया 4x अपॉन 4 माइनस 3x। लेकिन ऑप्शन जो है देखो बेटा, ऑप्शन में तो y के हिसाब से y की टर्म में आना चाहिए, कोई बात नहीं, ये जी एक्स है, जहां एक्स था y रख दिया, 4y अपॉन 4 माइनस 3y आ गया। क्लियर बेटा, क्लियर, कोई डाउट इसमें, नो कोई सर। डाउट। सर हाँ अब आज